जुआ में कुआ 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 में एक तो सोजा हो। Okay, then. रेडी? ये वो है ना, वो बीच में नहीं है यार, क्या? ये कैमरा। मेरे को तो सही लग रहा था बीच में, आप जाके देख लो। अरे यार. You check, no? अच्छा, Let this video. Is it? Let this video be about just checking frames. एक सेकेंड, how does it look like the middle of the bed? नहीं क्योंकि वो हल्का सा टर्न है। Dude, is it middle of the bed? नीला सर आप जाके चेक कर जाओ। नीला जी के पैर में बहुत चोट है अभी। नहीं नीला जी पे ट्रस्ट करते हैं। 7 minutes to come back. नीला जी। क्रिएट कर लीजिए, ऐसे चल रहे हैं नीला जी। हाँ, is it middle? Because it looks like he. Middle. How is it middle of the bed though? Then let's all take turns and fucking come and check the frame. I've got fucking eyes, right? I'm telling you it's in the middle. हाँ यार प्लीज यार ट्रस्ट करना सीखो तभी। Be very, very careful. रेडी? हाँ. ओके रेडी स्टार्ट करें? हाँ। हेलो व्हाट्स अप? नहीं मैं ऐसे करके देखूं टाइम लग रहा क्या? है, गुदगुदी कर रहा है, टाइम लग रहा है। मत करना यार, fan. हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉर्मीज रिएक्ट। आज हम तीनों रिएक्ट करने वाले हैं बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। हाँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पावर लिफ्टर्स की कम्युनिटी की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पे। ओह। एंड इस वीडियो को मेरे को मतलब निकालने में बहुत टाइम लगा। मेरे को 2 लोगों को शाउट आउट भी देना जिन्होंने एक्चुअली मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी। एक है दीपांशु.बसेरा और एक है ligdom_15। ये क्या नाम है? अब इट्स देयर चॉइस बट उन्होंने मेरी हेल्प करी तो मेरे को उनको शाउट आउट देना था। बहुत सारी उन्होंने स्टोरी बैक स्टोरी ये सब बताया। मुझे रिसेंटली पता चला था इस कंट्रोवर्सी के बारे में जब मैंने टुक अ रियली अगली टर्न एंड उस अगली टर्न पे हम टुवर्ड्स द एंड पहुंचेंगे। Now, this powerlifter thing, is it based out of India or is It is based out of India. They are national level power lifters, proper competitive power lifters. Right. They represent India and stuff. तो इस Represent India. हाँ that high level controversy ठीक है। ओह। तो यहाँ पे अपने 2 मेन कैरेक्टर हैं। हाँ। एक है रजत दलाल, एक है सिंघा सौरभ सिंघानिया। नहीं चौधरी आई गेस। ओके। ठीक है। एक जाट है एक राजपूत है। आई एम मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस है आगे चल के। कास्ट में। कास्ट का थोड़ा सिग्निफिकेंस है इसमें। लेकिन मैं आपको पहली वीडियो हम जाएं उससे पहले थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी देना चाहता हूँ। एंड आई वुड वांट टू रेफर टू माय दिस थिंग आल्सो कि एक बार क्या हुआ था अक्टूबर 2022 में। कौन सा साल? 2022 बोला ना? थैंक यू। ओह सॉरी। हाँ। अक्टूबर 2022 में सिंघा वांटेड टू कम्पीट एंड वो साउथ में कहीं पे आया था कम्पीट करने के लिए। एंड उसका एक और दोस्त था मन्नू करवे, उसको भी बुलाया था कि मैं कम्पीट कर रहा हूँ प्लीज मेरे को हेल्प करने आया। एंड मन्नू एंड रजत दलाल वर रियली ग्रेट फ्रेंड्स तो वो ले गया। वहाँ पे वेइन करने के बाद 93 किलोग्राम की कैटेगरी में वो आता है। तो वेइन करने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसकी वजह से 4-5 kg वेट उसका ज़्यादा हो गया। ओके। एंड उसको कुछ दिन बाद एक और शायद वेइन करना था, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है। एंड अब क्या करेगा, बीमार भी हो रखा है, 4-5 किलो 2 दिन में कैसे घटाएगा। तो वहाँ पे रजत दलाल ने उसकी हेल्प करी, उसको डाइट बताया। रजत दलाल इज सीनियर पावर लिफ्टर बट सिंघा जितना शायद उसकी अचीवमेंट नहीं है पावर लिफ्टिंग में। अच्छा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है इस बारे में। मैंने जो लास्ट 1-2 दिन में पढ़ा थैंक्स टू आप लोगों के DMs उसके थ्रू बता रहा हूँ। तो रजत दलाल शायद कॉम्पिटिटिव वाइज सिंघा के लेवल पे नहीं है, हमारी सीनियर। एंड उसकी कुछ वो कोचिंग भी देता है। तो उसने हेल्प करा कि तू ये ले वो ले। एंड देन ही सजेस्टेड Who suggested? रजत दलाल सजेस्टेड सम स्टेरॉइड जिससे आपका वेट एकदम जल्दी शेड होने लग जाता है। अच्छा। ठीक है। एंड देन सिंघा यूज्ड इट एंड देन वेन्स में वो 1 दिन में 4 किलो कम कर गया 1-2 दिन में। एंड देन वेन से एक्चुअल कॉम्पिटिशन में 2-3 दिन का टाइम रहता है। तब दे ही गिव हिम अनदर स्टेरॉइड एंड दे कार्ब लोडेड ताकि 1-2 दिन में वो वापस 97 पे आ गया। बिकॉज वेन होने के बाद आप वेट बढ़ा सकते हो। बट उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि सिंघा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और वहाँ पे हार गया। नाउ सिंघा इज़ अ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। तो जब वो हारता है तो लोग उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा बोलता है। लेकिन वो मेन स्टेज पे हक देता है। ऐसी उसकी इमेज है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई हैव रेड। तो ये हुआ। अब वहाँ पे वो हार गया तो उसकी बहुत सारी बेइज्जती हुई। लेकिन टुवर्ड्स उसके कुछ टाइम बाद से वो अपने आप को नाटी मतलब होता है नेचुरल, आई एम अ नेचुरल,
ये क्लेम करने लग गया। रजत दलाल ने उस पर एक्सपोज वीडियो बनाई saying that ये नैटी नहीं है, इन लोगों को तो मैंने ही लगवाए हैं। एंड देन उसके बाद उसने बोला, सिंघा ने बोला नहीं मैं उस टाइम छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है, मैं बहुत बुरी हालत में था, सीनियर एथलीट उसने जो बोला मैंने लगा लिया, बट मैं उसके अलावा मैं नैटी हूँ। तो उसने बोला ठीक है तो बोल दे तेरे से गलती हो गई, लेकिन तू नेचुरल है ऐसा मत बोल, तेरे को पता है ना टेस्टोस्टेरोन से तू नेचुरल है वो मत बोल, ठीक है। सो विद बट नेचुरल कैन आल्सो बी क्लेमिंग कि हाँ इन द नहीं, लेकिन वो कंप्लीट नेचुरल क्लेम कर रहा था, उसने ये भी नहीं बोला कि एक बार मैंने लाइफ अच्छा ऐसा, वो कंप्लीट नेचुरल बोल रहा था। ओके, अब जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं या इवन पीपल who do bodybuilding competitively, they can easily look at somebody and figure out कि natural है नहीं, नॉट वेरी इजी, जेनेटिक्स भी होता है ना। करेक्ट। इट्स ऑलवेज रेफरेंस कि वो 18-19 साल की उम्र में कैसा लग रहा था, एंड देन उसके बाद कितनी जल्दी उसने वेट पुट ऑन कर लिया। दैट्स जितना मैंने, अगेन मैं आपको देखकर पता लग रहा होगा मेरा पावर लिफ्टिंग से कोई नाता नहीं, बट जितना भी मैंने देखा उसके हिसाब से, जैसे मुझे पता है जिम में ये लोग बोलते हैं, एक दो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को मैं जानता हूँ, वो लोग बोलते हैं, एक बंदा बोलता था मुझे उसको कि निपल्स देख के पता चलता है हाँ, उसको कुछ बोलते हैं, पता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है, उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ट्रैप्स देख के पता चलता है, अननेचुरली बिग ट्रैप्स से आपको पता चलता है कि बंदे ने growth of, but again I'm not saying कि that is incorrect in bodybuilding and all, professional weightlifting if you're representing India तब तो आप डिसबार हो जाओगे। हाँ, एक बार अगर आप that is doping, if you're caught in doping offenses you will be disbarred, correct, so I don't understand that। ठीक है। रजत दलाल also is a very controversial personality, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही मेरे लिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता। अच्छा, मुझे तूने बोला था, तो हम लोग आज जो बिहार में बैठ के शूट कर रहे हैं आपको बाद में पता चलेगा क्यों। हम लोग आज जो बिहार में चंपारण जिले में बेगूसराय के आसपास हम शूट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, doesn't help if we say the district name both of us differently। बट हाँ, मैं चंपारण गलत बोल रहा था, बिहार के बेगूसराय में हम लोग जो शूट कर रहे हैं आज, सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी सेफ प्लेस। यहाँ तो बेगूसराय बिहार में तो कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं आया, ठीक है। ये तो अच्छा, उसके बाद मनु और सिंघा क्लेम करते रहे और रजत दलाल बोलता रहा ये नैटी नहीं, ये नैटी नहीं है, नैटी नहीं, नैटी है। मनु कौन है? मनु इज सिंघा's फ्रेंड जो रजत दलाल को लेकर आया था। All of these three were friends at one point. He was also powerlifter, all of them are lifting. he was also well acquainted with us a couple of years back. नहीं वो हमारे कलीग की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब फर्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस वीडियो इज रजत दलाल ने स्टोरी में देखा कि मन्नू और सिंघा साथ में बैठे हुए हैं मन्नू के घर पे। मन्नू इज ए यंग एथलीट, जो भी मेरे को पता चला, एज मुझे पता नहीं है, लेकिन साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रजत दलाल ने बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ तेरे साथ वाले के साथ, मैं तुम लोगों के साथ। एंड रजत दलाल इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, थोड़ा है वो, थोड़ा हाई टेस्टोस्टेरोन वाला, अच्छा देख दिल है लेकिन टेस्टोस्टेरोन हाई है, अच्छा ठीक है। और तो उसने मनु ने अपना वो भेज दिया, क्या बोलते हैं, लोकेशन भेज दिया। एंड देन उसने देखा बेगमपुर करके कोई जगह है शायद, वहाँ पे उसने देखा, एंड रजत दलाल ने बेगमपुर सर्च किया और निकल पड़ा। बीच में उसने अपना लोकेशन डिलीट कर दिया। तो बेगमपुर आने के बाद जब वो स्पेसिफिक लोकेशन जाना चाहता था, उसके बाद लोकेशन था नहीं, वो बहुत लंबा ड्राइव करके बेगमपुर आया था मिलने के लिए, और अब मनु ने लोकेशन डिलीट कर दिया डर के मारे और व्हाटएवर। उसके बाद रजत दलाल लाइव जाता है और फिर ये बोलता है, ध्यान से सुनना सब चीजें। मैं तो सिंघा के साथ बैठा था, सिंघा ने बोला भैया फोन करके बोलना कि आप मेरी गांड तोड़ने आए हो। फोन मिलाया, सिंघा के आगे बोलता है तोड़ो मारो साले को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट बाद सिंघा को फोन करके कहता है ब्रो आई एम कमिंग टू योर प्लेस अ वीक लेटर टू शूट कंटेंट। मैं तो ऐसे तो तुम हो, रैप्टो की मार लगाऊंगा, रैप्टो की। आज तक किसी के लिए नहीं बोला, तेरे लिए बोल रहा हूं। तेरा जितना भूत है ना सिग्मा विग्मा वाला, तो मैं उतारूंगा, और मेरा इसमें जो जाए चला जाए, शरीर जाए, पैसा जाए, टाइम जाए, एफर्ट जाए, माँ की चूत। तू मिल मेरे को, तेरे को मैं बताता हूँ गुस्सा क्या होता है, रेज क्या होती है। कन्वेंशनल मारी नहीं, तुम्हें पता क्या होगा रेज क्या होती है। अमोनिया चुंग लो, चूतियाबंदी वाली रेज दिखा दो। क्या है कन्वेंशनल मारी नहीं, अमोनिया सूंघ लो, दीज आर आई थिंक सम वेरी पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक स्टफ जो मुझे। सो लॉट ऑफ अमोनिया सूंघ लो, देयर इज समथिंग दैट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स while doing heavy squats and all, they smell something. They're smelling salts. हाँ, They're smelling salt. smelling salts.
अच्छा फिर वही हो रेज होती है। दिखाओ ना कितना गांड में दम है सिग्मा अल्फा वाला। आजा। फर्नीचर मार्केट मंगोलपुरी खुर्द दिल्ली 110083। और बताओ इसके किसी फैन को आना हो वो आ जाओ। 15-20 मिनट आऊं तुम पूरी फौज ले आओ। आ जाओ। कितने छेद कितनों में करूंगा पता नहीं लगेगा। आर्यन से ही तो मिलने जा रहा था यार मैं। आर्यन से ही मिलने जा रहा था। पता नहीं। आर्यन इज द बेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ इंडिया। उसकी भी एंट्री होगी थोड़ी देर बाद, बट ये है ही नहीं। मम्मी को फोन दे दो, हेलो मम्मी बात कर लो। मम्मी बात, मम्मी को क्यों आगे लाते हो हर चीज में? स्टोरी बना देते हो, वीडियो बना देते हो, एक स्टोरी डाल देते हो वो आरडी लिखी हुई तो तुम्हारी वीडियो डिलीट हो जाती है। अब तुम अपने भाई बंधुओं से 50-60 से बोल दोगे, कमेंट कर दो, रिपोर्ट कर दो, वीडियो ना की चूत तुम करो, भारत थोड़ी छोड़ दोगे। तुम्हारे जैसे बहुतों के साथ पता नहीं क्या क्या करा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम पुलिस वालों को फोन कर दो, अपने घर के बाहर बुला लो और मेरे को दे दो लोकेशन। मेरी गांड में इतना दम है अब भी आ सकता हूँ। और बता, गलत चीज करने के बाद केस होता है ना, उससे पहले थोड़ी केस होता है। और केस अगर गलत चीज मैं ही ना करूं कोई और करते फिर मेरे पे थोड़ी होगा। इन हाथों से टीके लगाए, इन हाथों से। ये क्या चुतिया, बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ ही नहीं है। ऐसा थोड़ी पुलिस बोलेगा कि अगर मैं सपोज गोली लेके आपके सामने खड़ा हूं मैं, पुलिस बोलेगी तुम मेरे को, पुलिस अरेस्ट कर सकती है ना। लेकिन वो अरेस्ट ही करी, गोली मारी थोड़ी ना। If he has, ये ऐसे बहुत क्लेम करता है कि अरे जब तक ऐसा किया नहीं है तब थोड़ी ना पकड़ेंगे, जब तक ऐसा हुआ नहीं है तब थोड़ी ना तो पकड़ेंगे। इंटेंशन ऑफ क्राइम को लेके भी तो कर सकते हैं। एंड उसने अभी हमें क्या बोला देखा, अपना प्लान रिवील कर दिया। कहते मैं अगर कोई और कर दे तो हाँ, ये तो बात करने वाली बात होती है। इफ यू सीरियसली फॉलो थ्रू विद इट देन तो बहुत बड़ी इडियसी होगा। सीरियसली फॉलो थ्रू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। don't reveal. But मेरा सवाल ये है कि why aren't the neighbors complaining? नो ही लास्ट द नेबर्स। अभी वो उस जगह पे पहुंच गया ना, अभी आप देखोगे आगे वीडियो में वो दूसरे से पूछेगा भाई ये मन्नू चौधरी है यहाँ पे लड़का, वो कहाँ रहता है देखा। वो रैंडम लोगों को ऑन द स्ट्रीट उसकी फोटो दिखा के पूछ रहा है कहाँ रहता है बताओ। जब साइकिल पूछनी होती है तब भाई याद आता है, जब सप्लीमेंट पूछने होते हैं भाई याद आता है, न्यूट्रिशन पूछना होता है भाई याद आता है, फॉर्म टेक्निक सुधारनी होती है भाई याद आता है। भाई का काम हो जाता है भाई की गांड पे लात मार दो। अरे तुम्हें पता है मन्नू चौधरी एक लड़का, हाँ यही का ये बालक सही है, सिग्मा मेल है, अल्फा भी हो जाता है कभी कभी पर बीटा कभी नहीं होता। फोटो दिखा। चूतिया ने लोकेशन भेज दी, मैं घर पहुंच गया हूँ, बैंड से लोकेशन हटा दी और मैं आया हूँ बल्लभगढ़ से। लड़ाई करने 2 बंदे आएंगे क्या? 2 बंदे किसी के घर पे लड़ाई करने, उनके साथ में एक लड़का है उससे मिलने हैं। इनकी पार्टी जो बंदा सुन रहा है उसकी भी तो गांड फट गई होगी। बेचारा नॉर्मल सा लड़ाई करने 2 बंदे आते हैं क्या? 2 बंदे नहीं ठीक छोड़। पता भी होगा तो नहीं बताएगा मनोज। बता कोई बंदा अपने दिन इज गोइंग रैंडमली में, पता ही नहीं कौन सिग्मा मेल अल्फा मेल बीटा मेल का उसमें क्या बोल रहा है भाई। उसका तो फट गया होगा जिससे बात कर रहा है बेचारा। और जब मेरी वजह से आप लोगों की मानहानि ही नहीं हुई, सारा सब कुछ पता होते हुए मैंने कुछ कभी नहीं डाला, आपको गिरा के मारते हुए वीडियो होने के बावजूद मैंने कभी नहीं डाली, इन चप्पलों से लातों से मारते हुए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि बकचोदी कर रहा हूं। उसी के ऊपर तो जूता बजा था, ऑनलाइन था, गांड मरा है अपनी बहन चोद। नहीं मरवाएगा तो हम मरवा देंगे, ठोक के बोल रहा हूं सबके आगे, गांड में जितना जिसके जोरों लगा लेना। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए उस दिन मैं मूत बना दूंगा बहन चोदों का। सॉलिड लिक्विड टू ओनली लिक्विड। सॉलिड मूत थोड़ी होता है, गैस तो नहीं होती ना बॉडी में, होती है गैस तो बॉडी के अंदर सब कुछ होता है, मैं सारा ही लिक्विड कर दूंगा। ओ Rohan has prepared 9 more of this. Yeah. Fuck, bro. This guy is, he's at the end of it all. The summary of this first video is never delete the location for anyone. It's very simple. Call Shine and Rohan to a party, send the location, delete it. Yeah, Once fuck you're you. there, delete it. Yeah. Fuck it, let's go. And then just tell normal villagers about. Imagine he's the Ola driver and you booked an Ola, but then you got Uber for lesser price and you cancelled Cancelled it. तो गांड लगा देगा आपका। Yeah.
Shit. ओला कंपनी में जाके मेरे को दो कस्टमर का नंबर. Fuck. Or a guy, man. ओके अभी इसने एक वीडियो के बारे में बात की जिसमें वो लाते लाते बजा रहे चप्पल से मारा, वो वीडियो भी स्टोरी में आगे आएगी. Oh. He hit him, is it? यस दैट इज हैपेनिंग पास्ट. He hit Manu. नो सिंगर. Singer. ठीक है. अभी नेक्स्ट वीडियो इज कि मनु इन सब में से मेरे को सबसे नाइसेस्ट पर्सन लगा. उसने जल्दी से सॉल्व करने की सोची एंड That's rare, actually. But That's yeah. rare. Yeah. अच्छा मनु और सिंगा के साथ इसकी एक और हिस्ट्री ये भी है कि रजत दलाल मनु और सिंगा के साथ बिजनेस करना चाहता था. वो पावर लिफ्टिंग 2022 वाला. मनु ने अपने हर डिसीजन लेने से पहले अपने मम्मी से पूछता, तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं अभी ये उम्र नहीं है तुम्हारी बिजनेस करने की. तो मनु इमीडिएट हट गया. सिंगा ने हाँ बोला एंड लेटर ऑन बैकआउट करके बोल के कि मेरे घर वाले मना करते हैं. एंड लेटर ऑन ही रिवील्स कि घर वालों की वजह से नहीं, रजत दलाल बहुत एग्रेसिव लगा मुझे, इस वजह से मुझे नहीं करना था उसके साथ. ठीक है. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो इज कि रजत दलाल और मनु की बात होती है. मनु रजत दलाल को अपने जिम में बुलाता है एंड वो मैटर सॉल्व करते हैं पब्लिकली लाइव पे. ये जो अच्छा है भी सॉल्व करने में. कंट्रोवर्सी हो रही थी उसका मतलब अभी जवाब के लिए ये Manu है. देखो पहले मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से. जब भी ये कंट्रोवर्सी जिस दिन हुई थी, इसको रिकॉर्ड कर लेना जो कर रहा होगा. जब भी जिस दिन कंट्रोवर्सी हुई मैंने अपनी तरफ से जो गलती करी, मैंने लोकेशन सेंड करी, उसके बाद मैंने लोकेशन डिलीट कर दी और मैंने बताया भी नहीं कि मत आओ. ये मेरी तरफ से हुई मिस्टेक. बाकी भैया बताएंगे. चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं कम्युनिटी के लिए. स्टार्ट हुई थी बात कि मैंने अरीन की वीडियो देख ली थी, उसमें सिंगा था तो मेरा दोनों से मिलने का मन था. ठीक है. मन्नू ने मेरे को लोकेशन भेजी, उसमें लोकेशन में नाम आ गया था बेगमपुर. बेगमपुर डाल के कमेंट बंद करूं? नहीं हो जाओ सुनिए. बेगमपुर डाल के मैं सीधे सीधे निकल गया. इसने लोकेशन अनसेंड कर दी. गर्मा गर्मी में मेरे से भी गलती हुई जो मैं एक्सेप्ट बहुत बड़ी कर चुका हूं कि मेरे को गुस्से में चीजें इस हिसाब से नहीं बोलनी चाहिए थी. सही है. अपना जो भी हुआ मेरा नेशनल भी चला गया और कंट्रोवर्सी अब कुछ नहीं है भाई. दोनों की तरफ से कुछ भी एकदम खत्म है. 0. अच्छा सही है. हाँ मैंने दोनों ही सही है. इन सब में से मनु अब अभी रजत दलाल दलाल और मनु दोनों सही लग रहे हैं. रजत दलाल तो मुझे सही लगा. रजत दलाल मुझे रजत दलाल ऐसे ही सही लगता है. रजत दलाल आपको कैसे लगा? This is Rajat Dalal, right? Behind. He's the one who अभी फर्स्ट लाइव जो किया था. Pretty much looks like he's bipolar because the. मुझे तो रजत दलाल सही लगा. मुझे तो सही लगा. अच्छा ठीक है. बिहार के बेगूसराय जिले में मैसेज पास करना चाहिए कि अच्छा बंदा है. रजत दलाल तो अच्छा है. No, but who sends a location like Begumpur? If I ask Rohan, where do you live? Karnataka. No. Like, नहीं उसको ऐसे लोकेशन दिखा. उसने पहले ऊपर से ऊपर बेगमपुर रहेगा. मैं बेगमपुर जाता हूँ उसके बाद वहाँ पे जाके मैसेज कर दूंगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी कोई अगर लोकेशन भेजे तुरंत क्लिक इसी करके पे क्लिक करना. तुरंत क्लिक करके रख दो पहले. ठीक है. उसके बाद मैटर मनु के साथ तो सॉल्व हो जाता है लेकिन सिंगा के साथ सॉल्व नहीं होता. सिंघा और रजत दलाल का अभी चल रहा है. अभी भी चल रहा है. Okay. एंड देन वो लोग एक दूसरे के साथ लाइव पे आते हैं. okay. Of course, as everybody solves the problem from ancient time. दिस इज देयर लाइफ. भाई इनवाइट भेजा दूसरी बारी. क्या हाल है दल्ले? कैसा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रजत दलाल को वो दल्ले बोलता है. दल्ले मींस पिम्प. Pimp. एंड एक चीज की वीडियो जो है नहीं मिली मुझे इज द एलिगेशन ऑफ सिंगा इज कि वो जाट है ना, तो ये उसको झांट, उस कम्युनिटी को ही झांट और दलाल को दल्ले ऐसे बोलता था. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स. तो ये बता देना. इसी वजह से मैंने आपको कास्ट वाला भी बताया. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी बात सुन. पता लगेगा कौन कितना सभ्य है. मैं कोई गाली गलौज नहीं करूंगा. अभी तू 2 मिनट पहले कह रहा है कि मैं तेरे को देख लूंगा, ये कर लूंगा. तेरी माँ ने किस एक्सपीरियंस क्या डाली थी? क्या डाली थी? तेरे बस की नहीं है. सुन मैं तेरे को, तेरे बस की नहीं है कुछ. समझ में आया? सर सबर तो रखो सर. जैसे अबे तू क्यों कर रहा है? तेरे को पता है तू ये इंस्टाग्राम पे क्यों कर रहा है? तेरे को सिर्फ मैं क्यों कर रहा हूं? थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहिए, थोड़ी सी फेम चाहिए. जब तू ले ना ले. नीचे से निकला था ना, मैं तेरे को दे रहा हूँ. निकला था ना, मैं 24 साल में ना, मैं 24 साल में बहुत कुछ उखाड़ चुका हूँ जो तू नहीं उखाड़ पाएगा. और अभी आज 24 में बहुत कुछ उखाड़ 23 लूंगा. का होके खेल चुका है नेशनल. मुझे पता है तूने नेशनल तो? रिकॉर्ड बनाया 24 साल में. 23 साल का होके सीनियर में पता है खेला मुझे. था ना. चीज हाँ सीनियर में खेला था. अरे मुझे सुनना तो मेरी हाँ, बात सुन. सुना ना लिफ्टें बढ़ रही, यस प्लीज ना लिफ्टें बढ़ रही, ना सुनना पैसे आ रहे. अच्छा कोचिंग के सुनना
तेरे कोचिंग के स्कैम मेरे पे पड़े हैं, मैंने सुन तेरे अरे मेरे पे डालना। अब सुन, रही बात ना पैसों वाली, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती नहीं ये चीजें बोलने, ये तेरी आदत है दिखाने की, मेरी आदत ही नहीं है। मेरी बात सुन, जो भी ये बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि ये इंस्टाग्राम क्यों खेल रहा है। अबे तू सामने बैठ ना, तो लाइफ में कुछ करना, सामने मैं आ। डंबल उठाने के लिए 8 मिनट। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी मेरा बात नाम सुन, नहीं लेता, ये देख सभ्यता देख होती है। देख, रुक अच्छा, रुक सुना, रुक चुप, सुना, एक मेरी बात सुन, सुना, चुप सुना, चुप सुना, सुना, चुप यार सुना, चुप हो जा, चुप, चल तू बोल। शांत हो, शांत हो, चल तू एक बोल। मेरी बात सुन, देख तेरे को पता है, ठीक है, तमिल में बोल। अरे चल सुन मेरी बात, तेरे को पता है तेरे को झारखंड में मिलना है, आज ही हो, घर ही हो, एड्रेस दूंगा प्यार से। आऊंगा, बता। Fuck. दिस इज जस्ट टू शो कि बहुत सारे दोनों ही टेस्टोस्टेरोन लेवल दोनों के बहुत आए हैं, दोनों एक दूसरे को मिलने को बुला रहे हैं, बोल रहे लाइफ में क्या कर रहा है, सामने आ सामने, ये लाइक वो दिखाने के लिए, ठीक है। And उसके एंड यहाँ पे हल्का सा जिक्र हुआ कि दलाल, रजत दलाल का एक कोचिंग स्कैम भी है जिसको आगे चल के सिंगर एक्सपोज करता है। व्हाट डू यू हैव टू से नाउ? I think they This is your first time you're watching Singa. What's your first opinion about Singa? I think they're in love with each hairstyle. other. I think they're in love with each other. When they meet, they probably made out or whatever. Yeah. Because they are just, they are very comfortable wielding the sword over social media. Yeah. But I don't know, what video is going to come up next, whether they actually went at each other, fist fight or whatever. But I I know, don't. but my point This is all hat, no cattle. Okay, that's what I feel. no, there is cattle ahead. Ahead there is a lot of cattle. Okay. But my point is, why, if you're trying to, I mean, I'm trying to guess what is the benefit of सोशल मीडिया पर जाकर एक दूसरे को गाली देना लाइव पर आकर, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप घर तक जा नहीं सकते ना, उसमें एफर्ट है। तो वो तो मतलब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग पीपल, मतलब बस बेसिकली दोनों ही अपने फिर इंस्टा वीडियोस सब्सक्राइब बनाने के लिए कर रहे हैं, तो टेक्निकली दोनों ही It's not. No. Singa subscribers or followers क्या है, Singa at this time was way superior than Rajat Dalal. See, I don't think it is about getting Insta followers. Okay. why would you go on live and It is about knowing who's right or wrong, depending upon who's coming on live. अरे भाई एक बात बताओ, आपका मेरे साथ झगड़ा है, आप लाइव जाके चिल्लाओगे? क्योंकि ये पूरा झगड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हुआ है, नैटी और नॉट पे, तो आप चाहोगे ना लोग मेरे सपोर्ट में रहे, एंड दैट्स व्हाई आप लाइव जाकर Yeah. अपना पॉइंट रखते Who's हो। right or who's wrong? That's what they're वही है। trying. ये वो दोनों एक दूसरे, अपना पॉइंट भी नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं लाइव पर आकर। हाँ, तो अब वो पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी It's basically like, I mean, I don't know, basically रैपर्स ही इतना बुरा लड़ते हैं, तो पावर लिफ्टिंग में तो वो आग बबूला हुए रहते हैं। लिफ्ट करे, रैपर तो कम से कम रैप करते हैं। हाँ, लेकिन में वो भी तो होता है ना कि हम मैं भाई होए मर्द इस तरह से। Shine. अच्छा, सिंगर Shine on Monday जाएंगे live, you and me. Okay. RJ They'll abuse versus. the fuck out of Rohan. Yeah. ये आपस में करो यार। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में सिंगर एक्सपोजेस रजत दलाल्स कोचिंग स्कैम। छोटी सी 2 मिनट की वीडियो। अब क्या है, हम जो हैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा काम नहीं है हम इसको पीटे, इससे लड़े, उससे लड़े, लेकिन मैंने अभी अपने घर पे एक चीज़ कह दिया, चाहे मेरे घर का 1 रुपया भी ना बचे, सारा पैसा ख़त्म हो जाए, मैं इससे लीगली भी केस लड़ूंगा और जितना बूता यहाँ है ना उससे भी लड़ूंगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी कितनी हिम्मत है और कितना जाता है। देख, मेरे को गाली देने की ज़रूरत नहीं है रजत, माँ बहन यहाँ पीतल डाल दूंगा, वहाँ डाल दूंगा। अगर जो लड़ता है ना, एक बात बताऊँ तुझे, जैसे लड़ाई करनी होती है और जैसे मारना होता है ना रजत, वो 3 घंटे लाइव आके बतौला नहीं चोपता, ढूंढ लियो। तो अभी हम एक भाई से बात करेंगे जिसके साथ रजत दलाल ने बहुत ही बड़ा स्कैम करा था। मैं विकास मित्तल हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत छोटी सी सिटी है हरियाणा में। तो मैं रजत का स्टूडेंट था, ठीक है। तो जो पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैंने रजत को फॉलो करना शुरू किया था। उस टाइम मेरा मन था एक पावर लिफ्टिंग जिम खोलने का। तो धीरे धीरे हमारी बातचीत होती रही। तो एक दिन मैंने रजत को बोला भी रजत मेरे को एक जिम खोलना है। तो बोलता भाई तेरे को सामान मैं देता हूँ। तो भाई हमारा लॉकडाउन के टाइम में सारी चीजें चलती रही। वो मेरे को रोज की तरह बुकलेट्स वगैरह दिखाता रहा, मैं तेरा ये बनवाऊंगा, मैं तेरी ये चीज करूंगा। और उसमें उसने क्या था, बहुत सी चीजें दिखाई भी, बोलता तेरे को मार्केट में किसी चीज से भी नहीं मिल पाएगी, किसी भी रेट से नहीं मिल पाएगी। लॉकडाउन आया, वो रोनी नाम के बंदे के साथ आया, जो रोनी एक बंदा था, रोनी ठाकुर करके, वो मेरठ से बिलोंग करता है। तो ये दोनों बीच में दलाली थे, फर्म किसी और की थी। और से
किसी और से सामान करके या पैसे खा रहे थे। जी जी जी, कोई जाकिर हुसैन करके बंदा था मेरठ से, अच्छा उससे ये सामान ले रहे थे। अच्छा तो ये मेरे से पेमेंट ले गए, कोई मेरी 16 लाख करीबन 16 साढ़े 16 लाख रुपए की डील हुई थी। ये मेरे से 7.5 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर एंड बचा हुआ पेमेंट ये मेरे से कैश ले गए। सर बोलते 2 अगस्त को ट्रक लोड हुआ है, 1 अगस्त को तो हमने सारा सामान सुबह तैयार करना शुरू किया है और मेरे को वीडियोस दिखाई जा रही है 1 महीने पहले की भी, तेरा सामान रेडी पड़ा है और तू उसके पेमेंट कर, मैं तेरे को सामान भेजूंगा। अच्छा चलो आइडिया हो गया था। वहां से ट्रक आया, 3 अगस्त की ओपनिंग थी, 2 अगस्त की रात को 1 बजे ट्रक आया मेरे पास। मैंने सामान उतारा, जब हमने सामान फिट किया मेरे होश उड़ गए देख के, यार इस 16.5 लाख रुपए में ये सामान आया है। सीरियसली तो आपको सामान बिल्कुल लो क्वालिटी का मिला? बिल्कुल, मतलब यार मैं कह रहा हूँ सामान 5 लाख रुपए का भी नहीं था। तो ये थे एक्यूजेशंस ऑन रजत दलाल ऑफ हिम स्कैमिंग। तो इसके अलावा भी और कोचिंग स्कैम भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि वो कोचिंग के पैसे ले लेता है एंड देन कोच नहीं करता है, ठीक से कोच नहीं करता है, न्यूट्रिशन के वजह से, ऑल दोस। समझ में आता है? ठीक है। इसके बाद एक नए बंदे की एंट्री होती है इसमें, कॉल्ड आर्यन पुल्स करके, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। ही इज द बेस्ट लिफ्टर, बेस्ट पावर लिफ्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज वेट क्लास एंड नेशनल रैंकिंग में भी नंबर 1 पे इंडिया में वही आता है। उसने एक वीडियो डाली क्लेमिंग दैट मैं सबसे बेस्ट हूँ, बिकॉज वो पॉपुलर नहीं है इतना। ये तो ऐसी पर्सनालिटी, सिंगा और रजत दलाल जैसी पर्सनालिटीज इंटरनेट पे पॉपुलर हो जाती है, जो एक्चुअल जो बेस्ट करते जो रहते नहीं हो रहे। तो उसने बताने के लिए ये वीडियो बनाई। Okay, so I started this year and I'm ending this year as the best lifter of India. Now, before you guys say anything, I want you to go to openpowerlifting.com. This is the official website that has all federations' data. Now, you can clearly see my name on the top with the highest dots in comparison to all the lifters with different body weights, genders, and classes. Now, many of you guys cannot see your favorite lifter's name up there because you guys are being made a fool that they are the best, because their gym totals don't get counted, their totals with deadlift bars, straps don't get counted. So if you guys want to see them on the top and steal my crown, ask them to come compete in an international legit meet with 2-hour weigh-ins. And if you guys like this, copy it on foodhawk.com. समझ गए? अच्छा, इसके नीचे कमेंट्स, ये पावर लिफ्टिंग इज अ स्पोर्ट, तो यहाँ पर लोग रैपर जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत नया था और मेरे को लगता था हिप हॉप कम्युनिटी से गंदी कम्युनिटी जहाँ पे एक दूसरे को लोग पुल डाउन करना चाहते हैं हो ही नहीं सकती थी। हाँ, स्पेशली इन द स्पोर्ट में whoever is winner or not is decided by medals. Like हाँ, ये तो फेवरेटिज्म पे नहीं होता है। हाँ, कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है इसमें, आप ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं बॉक्सिंग में भी समझ सकता हूँ, बॉक्सिंग में भी थोड़ा सा रहता है। हाँ नहीं, और सब्जेक्टिव भी, बॉक्सिंग में 3 लोग बैठकर जज करते हैं, राइट? इफ आई जज कि इसके ज्यादा पंचेस लगे हैं तो यू माइट जज डिफरेंटली। करेक्ट। Now, obviously, this community is very close-knit, and the gossip travels like wildfire. So somebody has to do something about, Aryan Pools or whatever, and that's why, as you were saying, no, I don't know why they're going at each other. It's because there's a lot of backhanded comments going around in a very small community. Now, you don't have power lifters, 20,000 power lifters in India. It's a very small community. I don't know. वेरी स्मॉल, बट या जो एक्चुअल कम्पीट करते हैं वो तो कम है, वो तो हर स्पोर्ट्स में कम होते हैं जो टॉप लेवल पे कम्पीट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, जैसे मेरा भाई चानू इज व्हाट, शी इज अ पावर लिफ्टर ना? नहीं, वो तो वेट लिफ्टर है ना। अच्छा, तो पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में पावर लिफ्टिंग ओके, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन 3 कुछ लिफ्ट्स होते हैं, बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। तीनों का कंबाइंड वेट आपका जो मोस्ट हाईएस्ट होगा उस पे आपकी रैंकिंग होगी। अच्छा, मेक सेंस, बट दैट्स माय पॉइंट। पावर लिफ्टिंग में if I pick let's say 100 kilo, nobody can say नहीं तूने 50 किया है, because the plates are same. Everybody, इसमें क्या हल्का सा ब्लरी क्या है, तो रजत दलाल फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग हिम एज एन एग्जांपल, वो वीडियोस डालता है अपने जिम में फॉर एग्जांपल 330 kg डेडलिफ्ट करते हुए, बट शायद कंपटीशन में वो ना कर पाए 330, बिकॉज 330 इज जस्ट पुशिंग इट, वो अपने मैक्सिमम है उसका। तो वो वीडियो डालते तो लोग बोलते हैं ये सबसे बेस्ट है, लेकिन कंपटीशन में आप देखोगे तो आर्यन पूल सबसे बेस्ट है। हाँ, क्योंकि जिम में एक और चीज होता है, बहुत सारे लोग जो शो ऑफ करते हैं जिम में कि मैं इतना कर रहा हूँ, समटाइम्स दे यूज फेक वेट्स। नहीं, फेक वेट्स के साथ साथ इसने कुछ बोला, अगर फिर से रिपीट करा पता नहीं, लेकिन कुछ तो स्ट्रैप
डाल के, अभी अगली वीडियो में आप देखोगे सेलो टेप डाल के, पता नहीं क्या क्या वो कुछ तो बात करते हैं, वो सेलो टेप डाल के उसने खींचा, उसको नहीं काउंट होता, कंपटीशन में आके जो आप वेट उठाते हैं वही काउंट होता है। लेकिन लोगों को नहीं पता ना, लोग तो लगता है कि रजत दलाल मेरा फेवरेट है, बिकॉज पर्सनैलिटीज आर ऑल्सो अटैच। तो अरेन बुल्स ने इस वीडियो के कॉमेंट्स में कहीं तो उसने कुछ बोला रजत दलाल चूतिया, इस टाइप से कॉमेंट्स में बोला, इस वीडियो में तो नाम नहीं लिया। एंड देन रजत दलाल ने उसको थ्रेट दिया। नेक्स्ट डे अरेन, सिंगा और एक और बंदा, दे कम लाइव एंड अरेन रिवील करता है कि रजत ने उसको क्या व्हाट्सएप पे थ्रेट दिया। Everybody knows bro, you are the best. So देख, first thing, कोई भी अगर फेमस हो जाता है ना बहुत, तो उसको पब्लिक मानने लगती है कि वो बेस्ट है। तो अभी तेरे पे उतनी फॉलोइंग नहीं है, so मे बी इसलिए दे कंसिडर हिम एज अ बेस्ट वेस्ट। और ब्रो तूने कंपटीशन में डेडलिफ्ट मारी है, एनी टाइम फिटनेस में सेलो टेप लगा के नहीं मारी है, सो फर्क है। और कुणाल भाई क्या हाल है? I don't know if you can see. You can see. No, it's not. नहीं दिख रहा भाई। बोलना। तू बोलना मुझसे क्या हुआ? It says Aaron is done. Then it says Aaron on the मिनट में आना ना। and he says अब मैं मैसेज नहीं करूंगा तेरे को समय के साथ पता लगेगा। He's giving me open that he's going to do something. नहीं ब्रो। When I कुछ नहीं बोलो, टेंशन मत ले। ओपन थ्रेड, समय के साथ तेरे को पता चल जाएगा क्या है। This is like was too much of testosterone. या सो अब मैंने कमेंट्स में पढ़ा, बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स उनका एग्रेशन भी काफी नॉर्मल लो से हाई रहता है उसकी वजह से। एंड देन नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली रजत रिस्पॉन्डिंग टू अरुण। Okay. तो इशू क्या हुआ है कि एक बच्चा है 5 फुट 2 इंच का, 70-72 किलो का, इंडिया में उस भाई के डॉट सबसे ऊपर है, तो उसको थोड़ी लाइमलाइट चाहिए, उसको थोड़ा क्राउड चाहिए। कोई बात कहीं से भी कुछ भी नहीं थी, कभी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई हमारे बीच में। आउट ऑफ नोवेयर उस भाई ने एक रील बना के डाल दी सब लिफ्टर्स के अगेंस्ट कि कोई भी आके मेरे को स्टेज पे बीट कर दो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कमेंट सेक्शन में वो मेरे नाम के बारे में लिख रहा है कि मैं लोगों को चूतिया बनाता हूं। ठीक है, तो वहां चीज हो गई पर्सनल। उस भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए, चैट दिखाई कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं। उससे पहले की शायद वो चीजें नहीं दिखाई जब उसके कंपटीशन से पहले मैं उसको ऑल द बेस्ट कर रहा हूं, जीतने के बाद कांग्रेचुलेशंस कर रहा हूं, उसकी इंजरी में उसकी हेल्प कर रहा हूं उसको सही कराने में। और सारी चीज अराइज होने से पहले मैंने उसको 1 तारीख को मैसेज करा कि प्लीज मुझे किसी चीज में मत इंगेज करो, मेरे को तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लिफ्टिंग करो, अपने आराम से करो। वो चैट नहीं दिखाई गई। ठीक है, हाँ तो सही बोल रहा है फिर। तो देखो बात इतनी है सिंपल, मेरे को 10 साल हो गए हैं इस कम्युनिटी में। आज तक मैंने किसी भी पावर लिफ्टर, किसी भी बॉडी बिल्डर, किसी एथलीट, किसी वेट लिफ्टर, किसी के लिए कभी उनकी क्राफ्ट, उनकी स्किल, उनकी लिफ्ट, उनकी अपीयरेंस के बारे में उल्टा नहीं बोला। कोई मेरे से नीचे भी लिफ्ट कर रहा है तो भी मैंने उसको कभी लिफ्ट वाइज डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। जाट फैमिली से हूं भाई, अंग्रेज और मुगल नहीं छोड़े। तू 5 फुट 2 इंच का 70 किलो का बच्चा है, छोटा सा क्यूटी पाई सर, स्क्वाट, बेंच, डेड 3 रेंज ऑफ मोशन में। और जो कमेंट कर रहे हो ना कि डेडलिफ्ट बार, मेरा रेंज इतना है ना, तेरा स्क्वाट और डेड मिला के रेंज है। ठीक है, जो मैं कहता हूं ना तगड़े होने पे ध्यान दो, वो इसीलिए कहता हूं। अब तेरी लिफ्टें बहुत अच्छी है, डॉट बहुत अच्छे हैं, अगर तू रोड पे मेरे को मिला तो तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कोई तेरे को कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने आज तक इस बंदे के लिए कभी नहीं बोला। लाइव कभी भी हुआ हूं, लोगों ने इसका नाम लिया, मैंने बोला बहुत अच्छा लिफ्टर है, इंसान चाहे कैसा भी हो, बहुत अच्छा लिफ्टर है। मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी सर आपकी लिफ्ट्स की, चाहे वो इंप्रेसिव हो ना हो, आर्क हो ना हो, सुमो हो ना हो, कुछ भी हो। मेरी इतनी औकात नहीं है मैं आपकी लिफ्ट्स को जज कर पाऊं। और इतनी जेनेटिकली ब्लेस्ड होते तो आप 5 फुट 2 इंच के 70 किलो के नहीं होते। एक नकुल भाई का डायलॉग है, उछल के ना तेरे सिर पे आंड रख दूंगा। अच्छा है ना, कॉमेडी बीच में। तो तू नॉर्थ में आ, तेरे को पता लगेगा जेनेटिक्स क्या होते हैं। आर इन रेस, जितना है उतनी औकात में रह। आपकी लिफ्टें कितनी हो, आपके फॉलोवर कुछ हो, दिल की धड़कन तो उतनी है ना, एक ही तो दिल है। जब तक धड़क रहा है, सांस चल रही है, जब चला जाएगा चला जाएगा, मेरा चला जाएगा मेरा चला जाएगा। तेरे पे कुछ हो सके तू कर लियो, जब मैंने तेरे को पिंच ही नहीं करा तो मैं झेलूंगा नहीं भाई। He directly drops into death threats.
इसके पास कोई वो ग्रेजुएट लेकिन एक चीज तो मतलब इफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, एक चीज तो सही है, अगर ये बोल रहा है मेरे को इन्वॉल्व मत करो, अगर ये उसको ऑल द बेस्ट बोल रहा है, अगर उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला है तो ये कमेंट्स पे जाके उसको गलत बोला है तो इसकी जली है। हाँ वो तो मैं समझता हूँ। तो इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्रोवर्सी है, बिकॉज आप आगे भी देखोगे ऑल्दो फाइनल हर वीडियो में कौन सा ये चेंज हो रहा है, हाँ हर वीडियो में चेंज हो रहा है। इट्स लाइक They made a movie. अभी तक Game of Thrones. अभी तक आपके लिए कौन सही है कौन गलत है? But before that, I want to say that after this video, the Shaolin Temple went into a scramble because they wanted to know how to jump and place the testicle on somebody's head and how will that harm somebody. Okay, he's actually given a new training. How will that harm somebody? Yeah, to the डायलॉग है ना, उछल के तेरे सर में आठ। नकुल कौन नकुल है पता नहीं है। नकुल एक और बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर है, उसकी वीडियो मैं सोचा डालूं, फिर मैं तो बहुत 10 वीडियो हो गई रहने तो। हाँ वो अजीब बात करता है यार, वो बहुत फनी सा एंगर है उसका, बहुत ही फनी एंगर है उसका। So that's what I said, no, internet पर. But the point is, I don't know, like you become famous on internet after this, but if you call yourself a content creator, अगर हम लोग भी जज करने लायक नहीं है, but I'm saying I will be interested to see how do you progress from there. है ना? Because after a point people will be bored. नहीं मुझे लगता है नकुल तो एटलीस्ट सोशल मीडिया के लिए तो बना ही हो, बहुत ही फनी लाइफ था उसका। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके singer calls out रजत, Rajat. अभी तक मेरे को वो जो सेकंड वीडियो में बंदा था जो बोला कि मैं मनु, हाँ वो सही लगा। नहीं मनु छोड़ दो, वो तो सही है। हाँ मेन कैरेक्टर्स में से अभी आप किसी साइड पे इंक्लाइंड हो? यार आई हैव सीन टू मच ऑफ रजत दलाल रैंटिंग एंड आई हैव सीन लेस ऑफ सिंघा रैंटिंग, सो अभी तक मेरे को सिंघा थोड़ा बेटर लगा, बट रजत दलाल इन दिस वीडियो स्पेशली आई थिंक ही मेड अ लिटिल बिट मोर But सेंस। what about the death threats? It's just Okay, I have one more That's just- story about Rajat Dalal that I want to give out. मैंने एक चीज, हाँ एक चीज और इसमें बोला था कि व्हाट डिड ही से कि अगर तू मुझे रास्ते में मिल गया तू बचेगा मेरे से नहीं, बट ही इज चैलेंजिंग हिम टू एन एथलेटिक फीट। वो थोड़ी बोल रहा है कि कुश्ती में मैं आपसे बेटर हूँ। ये वो तो इसी जवाब में रजत बोल रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे स्किल्स पे कभी भी, मैं किसी के भी स्किल्स पे जो मुझसे नीचे उसकी भी स्किल्स पे सवाल नहीं उठाया। हाँ तो सही है। हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज़ रजत के बारे में, एक और कंट्रोवर्सी मेरे को देखनी है। तो उसके बाहर, उसके घर के बाहर 3 बाबा लोग आए, वो वीडियो नहीं दिए मैंने बिकॉज वो वीडियो ना देख के मुझे ही दुख हो रहा था थोड़ा सा। ठीक है, तो 3 बाबा लोग आए, उसने घर गेट के अंदर बुलाया बाबा को, बोला कि अच्छा बाबा कैसे हो, एक सेकेंड ना, अंदर गया, हथौड़ा दिया, चाबी ली, गेट लॉक कर दिया ना। इमेजिन मेरे जहाँ पे कार पार्क होती है वहाँ पे उनको बिठाया, गेट लॉक कर दिया प्रॉपर, और बोला हनुमान चालीसा सुना। कहता हनुमान चालीसा तो नहीं आता, हम तो गोरखपुर का बाबा है। कहता ठीक है गायत्री मंत्र सुना। नहीं आता। उसके बाद गाली देनी शुरू करी। तो अकॉर्डिंग टू हिम दोज वर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो बाबा बन के घूमते हैं, उनका आधार कार्ड उसने मांगा, वो भी इवेंचुअली फेक निकला। बट द वे ही ट्रीटेड देम, ऑल्दो अन्य को पता है वो वही गलत पे है, मतलब बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, बट द वे ही ट्रीट देम वाज रूथलेस। उन तीनों को वो सर्कल में खड़ा किया, बोला तू इसको थप्पड़ मार, तू इसको थप्पड़ मार, तू इसको थप्पड़ मार। एंड वो एक कम मारा था, कहता अच्छा तेरे को पता नहीं थप्पड़ कैसे मारते, इधर हाथ नीचे कर, हाथ नहीं पाट। दैट्स क्राइम। दैट्स क्राइम। तो उसको छुपाने के लिए आगे नहीं बोलता है ना कि अरे लॉ एंड ऑर्डर है हम तो हटा देंगे, तो क्राइम सबने बोला, लेकिन फिर एंड में उसने एलिगेशन लगाया, ट्रू था, अब उसके बारे में तो अपने को नहीं पता, लेकिन जो कमेंट्स में भी देखा मेरे को, जो ये में पता, उसने उस केस को घुमा दिया सेइंग कि ये लोग ट्रेसपास कर रहे थे और घर पे चोरी करने आए थे, उसके बाद मैंने ऐसा किया। Even if Rajat Dalal is even little bit right, he makes it wrong by being a hothead. That is where Very good. where, That he- is where he's going wrong. bang on, bang on. See how Singer talks. There's a calmness in his voice. Okay, on that note, we'll see Singha's video where he calls out Rajat. Okay. This is the first aggressive video from Singha that we're going to be watching. इसके बाद मैं आपसे फिर से ओपिनियन पूछूंगा। भाई फ़ोन नंबर तूने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, कितनी बचे जो भी तेरे चमचे हैं जिनसे तू मीम्स बनवाता है, वीडियोस बनवाता है, दिस इज फॉर देम ऑल्सो, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग आउट। इसके बाद तू मेरे बारे में जो बोलो, सिंगा डरता है, सिंगा को मार पड़ गई, ये हो गया। This is exactly what rappers say in each and every song when they take out disses on each other. ये लास्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ, एंड देन दूसरा वाला फिर ये लास्ट है, ये लास्ट। Exactly what one politician says while shifting from one party to the other. This particular politician who says कि वो पार्टी तो कभी नहीं जाऊंगा, चाहे I'm reduced to ashes and then go. But okay, cool.
वो हो गया। सिंघा ने यहाँ आके कॉल आउट करा, गांड में दम है, दिस इज द होम, यू हैव माई फोन नंबर, अनब्लॉक कर, इंस्टा से अनब्लॉक कर लोड़े, जहाँ मिलना है बता, देहरादून में जब रहूंगा तो आजा, वेर एवर यू वॉन्ट, एंड यू वांट फाइट, क्या करना है, लड़ना है, मारना है, तू दिखा रहा है लोगों की तू मेरे को मार सकता है, एंड ऐसे फेक एक वीडियो डाल के कि हाँ भाई मैं लेटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे अंदर जान ही कहाँ है, तू वीडियो बना रहा है, मेरे अंदर जान कहाँ है, ठीक है भाई समझ गया, लोगों ने देख ली तेरी वीरता, तो अब दिखाना वीरता, ओपन कॉल आउट है, ओपन, सो आई वुड वांट टू सी योर वीरता, कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे वो एक वीडियो की बात कर रहा है, वो वीडियो रजत दलाल ने डाली थी जिसमें बहुत छोटी क्लिप, लाइक 5 सेकंड की क्लिप, जिसमें सिंघा नीचे पड़ा हुआ था और रजत दलाल उसको लात मारा था, बोला था उठना, ठीक है, पुरानी वीडियो है। सिंघा ने बोला कि वो एक प्रैंक कर रहे थे, हम फन में डाली हुई, हमने फन में हम एक बनाने वाले थे वीडियो कि ये लेट गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से इसका पावर लिफ्टिंग करियर खत्म, और उसके एंड में उसने लात मारी थी, बट नाउ ही इज यूजिंग इट एज कि मैंने इसको धो दिया, रजत दलाल से नहीं मैंने धोया था, तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो ही इज लाइक फेक वीडियो डाल रहा है उसके बारे में, ठीक भाई लाइव का ड्रामा क्यों करना, लाइव आने की भी जरूरत नहीं है, चुपके से कर दे। सो दिस इज द थिंग, जिसकी गांड में हिम्मत होता है ना वो सामने आता है, चुपके नहीं रहता, एक चौधू सी 8 सेकंड की वीडियो बना ली क्या, कुछ भी, कोई गिरा पड़ा है उसको मार दी, हो गए, गुंडे बन गए, अभी बनो गुंडा, ओपन कॉल आउट कर रहा हूँ, बनो गुंडा, आई हैव जीरो फियर, I have no fear of dying also. I will kill you if it is required. Zero fear. Zero. I have made enough money for my parents. They can live peacefully. मेरा बड़ा भाई ये संभाल लेगा, लौड़े का डर नहीं है, माँ चोद दूंगा, समझा, भूसड़ी के रजत दलाल, जहाँ मिलना है बता दियो, मादर चोद। Opinions. I think this guy is what, 24, 25? How old is 5 years later, I'm thinking how ashamed will he be of these videos? Okay, I have a question. How old do you think Rajat Dalal is? 31, 32, It looks like that. Or 27. now that again. Okay, वो ये जाट और गुजरों को there is something, मेरे क्लास में भी लोग थे ना 7th स्टैंडर्ड में, ऐसा लगता है 12th स्टैंडर्ड के हैं वो। लेकिन एक और चीज है, मैंने सुना है कि इफ यू टेक steroids too much or something, ये सुनाई बातें हैं, जिम में किसी से सुन रहा था कि apparently your skin and everything starts to age much more rapidly. So that is one thing. मैंने एक मुझे याद है मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, there is this guy who is a bodybuilder and who competes professionally, and I'm like यार, मैं अपने ट्रेनर को बोल रहा था कि यार क्या सही डिफाइंड मसल्स है, वाओ, he says come close and work out. So मैं क्या, so I saw his skin dotted with few things, पता नहीं क्या अजीब dotted था, and he asked me इसका age guess कर, I also guess 5-6 years elder. He says no इतना, I said how? He says if you abuse steroids too much, this is what happens. Cut to couple of months later, he shows me a picture of this guy in hospital. He says if you continue to abuse steroids, this is what happens. So मैंने ये सुना है कि apparently if you abuse steroids, you start to age also rapidly. Okay. ऑफ करके वापस ऑन कर दो, बिकॉज इंटरेस्टिंग और अभी स्टार्ट होने वाला है। नाउ दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मूवी। व्हाट डिड वी सी लास्ट? Singha, what did Singha do? Singha, आओ मारो, I don't give a shit. Even if I die, my brother will look after my parents. and brother is living his life peacefully. like अरे रैंडम प्रेशर मेरे पे, मैं अपना शादीशुदा करके लाइफ अच्छा। Singha lives in Dehradun. ओके, एंड रजत दलाल के एग्जैक्टली उसने कुछ जगह बताई थी, मुझे पता नहीं चला, बट समवेयर नियर इन हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर हरियाणा के आसपास रहता है, व्हिच इज अबाउट 280 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर सिंघा लिव्स। Rajat Dalal attacks Singha. They go 38 people in 9 cars, travel 280 kilometers one side to Singha's very own gym, and they stand. Singha manages to escape, enters a car, and then leaks this live video. पत्थर फेंका है, यहाँ से पार हुआ, ये पूरा फट गया है। If you want me to die, then करते रहो सपोर्ट। क्या चाह रहे हो? शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला, अटैक, पीछे देखो, पीछे से आ रहे यार। मैं ऐसा बंदा दिखता हूँ क्या यार? Sounds like
गे अटैक पीछे से आ रहे हैं यार. एंड अभी भी बस इसलिए बता रहा हूँ, अभी भी लोग मजे लेंगे अगर मुझे कुछ होता है. शाबाश लिख रहा है वो. ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल. जिम के आगे So that's the point. If you किधर जाऊँ? first of all, why are you going live? The person will know, right? हाँ वो बोल रहा है जंगल में भाग, जंगल में भाग. छुप जाओ. छुप जाओ. ये क्या अजीब. But I just thought in the previous video he had no fear of dying. Yeah. That's the problem And with. now he's hiding in the jungle. That's the problem with if you call yourself a nice cultured man and you say this person is a criminal. जितने बंदे लेके मैं कुछ नहीं डरूंगा. If you go down to that level, then you can't complain against saying, "Arey, he is at that level. I didn't think he will actually come and this are coming. Why are you supporting him? मैं तो अपना life peacefully जीना चाहता हूँ." Yeah, and I think Singha, as Shine was saying, why did you go live? Because this actually exposes Singha to be a sort of a coward, you know, because That's true, but इस टाइम उसको coward और brave से कोई फर्क नहीं था. He was running for his life. life, that's also there. मतलब ठीक है उसने बोल दिया which is his fault कि अरे मैं को मौत से डरने लगा. But वो है भी तो 24-25 साल का ही ना. Correct. But why on earth, if somebody is chasing you and wants to kill you or you're fearing for your life, why will you go live? अरे Telling them मैं इधर छुप रहा हूँ. नहीं चुप, इधर छुप रहा हूँ नहीं बोला, जंगल की तरफ से भाग बोला. And then they reached police station. They reached police station safely. While Singha is live, Rajat Dalal is also live from his car. Confiscate their fucking phones. Yeah, Insta all. should. ऐसे accounts को Insta बैन कर देना चाहिए यार, Yeah. कुछ दिन के लिए. Okay. And now we're going to watch. यही सब करते हैं. फिर रोहन हम लोग को दिखाता है हंसी मजाक से सुबह 5 बजे तक ये मेहनत करके वीडियो निकाली. चलो रजत दलाल फाइनल लाइन. हाँ भाई, कोई कॉल आउट दे रहा था हमको कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ 1-to-1 ये और वो. बात तो कर लेते हैं यार. कागज दिखा मलिक, कागज दे भाई. मारने पीटने नहीं आए थे. ये है नहीं लीगल कागज, ठीक है. ये माफीनामे पे आए थे कि भाई जो तूने जाटों को बोला है जाट और दलाल सरनेम का उड़ाया मजाक, उसके लिए मांग सॉरी. अभी मेरे पे आया चौकी से फोन, तो भाई चौकी वाले भाई साहब को भी ये दिखा देना कि सरकार मांगती है प्रूफ. आपकी गाड़ी का अगर किसी ने शीशा तोड़ा था वो मैं नहीं था, कहीं आपका नाम यूज नहीं करा. आप लीगली जो पाड़ सको पाड़ लेना. अपनी चौकी वालों को भी पूरा दिखा दो, जो भी पुलिस वाले भाई साहब हैं वहां पे. मैंने कुछ करा ही नहीं. मैं तो दौड़ मारने आया था देहरादून में, मार दी मैंने दौड़. भाग गया भाई. जो जिम का ओनर है वो भरत भाई साहब की थोड़ी शर्म थी कि हम जिम में नहीं घुसे, बाहर वेट कर रहे थे. भागे मैं से लोगों को टक्कर मारते हुए जो रोड पे थे. तो दिख गया होगा कौन कितना सिंगा सिंगा चिंगा पिंगा है. तुम्हारे एरिया में आया हूँ बहन चोद. तुम्हारे एरिया में तुम जिम में हो, तुम्हें पता है रजत दलाल बाहर खड़ा है. फिर भी 3 लड़के, और 3 लड़के भी मेरे को फोन करके सॉरी बोल रहे हैं जिसका नंबर था. भैया माफ कर दो. एक फोन पे 38 लड़के आए हैं. एक फोन पे, सिर्फ एक फोन पे. और घर से 280 किलोमीटर दूर आया हूँ एक साइड. 9 गाड़ी, एक गाड़ी का आना जाना 560 किलोमीटर. तू झारखंड भाग, वहां भी आ जाएंगे. मैं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब. मेरे पे जितना जोर हो जिस पे लगाना हो लगा लेना. गलत आदमी के साथ टकरा गए भाई. अब तक तुम इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी कर रहे थे पिल्लों के साथ. अब तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है यहाँ. कितने दिन बंद करवाएगा बहन चोद. तेरे हाथ पैर तो सही, किस चीज में बंद करवाएगा. करवा ले. मैं अंदर हूँ, मेरे भाई तो बाहर है सारे. एक बार प्यार से बोलते जाट वर्ड को गलत जो प्रोनाउंस करा था उसके लिए सॉरी, और दलाल वर्ड को जो गलत प्रोनाउंस करा था उसके लिए सॉरी. उसके बाद मैं तेरे को कुछ जानता ही नहीं. मैंने तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं बोला, तो वो चीज झेलेंगे भी नहीं हम. चौकी में बैठा तुम्हारा भाई अभी, पुलिस वाले से फोन करवा रहा है आ जाओ. मैं जब लोकेशन मांग रहे थे तब क्यों नहीं बुलाया. रिपोर्ट करो बहन चोद, केस करो. मैं भी तो देखता हूँ कौन सा केस मेरे पे ठुकेगा.
वो तो कौन सा केस मेरे पे ठुकेगा? हमने भी बहुत थोड़ा बहुत सारे लॉ पढ़ा हुआ है, हाँ, बात नहीं पढ़ा हुआ था he हमारे घर में law के he has immense number of people who leave everything and say 38 लोग अपना काम धंधा छोड़ के 280 किलोमीटर किसी को मारने और धमकाने पहुंच सकते हैं. बट इफ ही मेक्स अ लॉयर, वन लॉयर फ्रेंड, ही कैन ब्रीफ कि नहीं एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर गलत जा रहे हो. देयर आर इमेंस नंबर ऑफ डेथ थ्रेट्स दैट यू गिवन ऑनलाइन. तो केस तो बनता है. और क्या हमने देखा ये एक्चुअली इनके 100 के आसपास लाइव होगी. मैंने तो बस 5 7 8 10 लाइव में से लेकर आया हूँ मैं. बाप रे बाप. I think the moral of the story till now is mispronounce the word and you'll get fucked. If I say Tipasandra, then everybody from Tipasandra will come attacking at me with 9 cars. टिप्संद्रा कौन सी जगह? हम लोग तो जैसे बेगूसराय बिहार में शूट कर रहे हैं अभी. वहाँ पे टिप्संद्रा हो जाएगी. हाँ, बेगूसराय में वो है I'm saying he said छपरा. he mispronounced the word Jat. हाँ. And he नहीं लाते, आप समझ नहीं रहे हो टिप्संद्रा कोई क्या कि देखिए लोकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर. हाँ, टिप्संद्रा में से कोई रहता ही नहीं. हाँ, कहाँ है टिप्संद्रा? ये देखिए लोकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है. oh, got लोकेशन it जो now. अपना बेगूसराय बिहार है. आप कहाँ रहते हो? मैं हाँ. Srirampu. अच्छा. वो तो जाएगा अपनी वहां पे किसी दुकान वाले को बोलेगा इन तीनों में से किसी को जानते हो गया. किसी को नहीं पता, कानों कान किसी को खबर नहीं होगी. एक तो सेकंड, मैं तो क्लेम ही नहीं करता, मुझे मौत का डर है. आई एम स्कैर्ड ऑफ डाइंग, आई डोंट वांट टू डाई. और नहीं तो इतना पैसे बनाया अभी तक कि मम्मी पापा आराम से जी सके. सो मैं तो बेगूसराय में रहता हूँ बिहार. और बड़े भाई टेक केयर कर रही हैं? वो भी नहीं है. नहीं नहीं, हाँ, तो फिर तो बड़े भाई मेरे कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं करता. बड़े भाई मेरे कीनिया में हैं. वहां पर आप जा सकते हैं. गिविंग कंट्री ऑल्सो रॉन्ग. क्यों? कहीं कंट्री में ना पहुंच जाए. कॉन्टिनेंट भी अलग बोल रहा है. Yeah. And yeah, you can always pop by my house in Colombo. I'll cook you some good lunch. Yes. Okay. लीगली हम भी लपेट देंगे. कैसे लपेटा जाता है? और जब हम लपेटेंगे ना तो गोडे टिकवाएंगे. बच गया बहन चो तू. मैं पेट्रोल पंप पे था, तेल भरवा रहा था, तब 3 लड़कों ने मेरे को देख लिया. पक्का उन्होंने बात पिरोई है, वरना ये जिम भी नहीं आता. गाड़ी छोड़ के भागा है. पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं बेंचो, मेरी थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी है. कोपर. बॉडी में कॉपर का अमाउंट बढ़ जाता, पता है? Copper क्या होता है? कॉपर. Copper. All You right. understood the metaphor? Bullets are made of copper. Okay. तो इसने पीतल बहुत बार पहले ही बोलता था पीतल भर देंगे. तो यहाँ पे वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होना चाहता था, तो पीतल को इंग्लिश में बोलते कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाता बॉडी में. ओ अच्छा. देख लो क्या लेवल का थ्रेट है ये. बाप रे, मैथ में तो पढ़ रही है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में बैठ के. मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों ने मैसेज किया है क्या? भैया देख के अभी भी मामला कर रहा है. कॉल आउट आप दे रहे हो, लाइव आप कर रहे हो, रोना धोना आप मचा रहे हो, कोई रोक नहीं पाएगा. एक आप तो बोल रिकॉर्डेड रहे हो, वीडियो अपना मैं अकेला लाइव नहीं कर रहे वो हम आप लोग. कर रहे हो. मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई इतने टाइम से. नए साल पे भी मैं शांत था, आप लाइव आके हीरो बन रहे थे. बन लो हीरो. पाटकी गांड पटकी. अब भागते डोलो. तेरा एक भाई मेरे को फोन कर रहा था ना, तेरा सगा भाई की देख लेंगे. करवाए ना फोन, हम भी देखते हैं बहन कौन तेरा अरे भाई भाई है, सगा कौन भाई भी हमारे इसको फोन कर रहा था. सगा भाई के हवाले तो कर रहा था मेरे पापा बेचारा, वो सौरभ सिंह का. बताओ. क्रेजी है दोनों ही. हाँ, एक भाई को तो रहना चाहिए अलग. हमारे भाई हैं. अब खुल के करूंगा तो भाई मैं खुल के ही करूंगा कि इसको पता लग जाए कि मैं हूं यहाँ. Cops are catching him. ये पुलिस की गाड़ी पीछे लग रही है ना. ये पुलिस की गाड़ी है बहन, पीछे पुलिस का हॉर्न है. फोन पकड़ बहन की चूत. हाथ नहीं आऊंगा. पकड़ भी पुलिस का ही हॉर्न है. ये पकड़ फोन पकड़. नहीं आया यहाँ पे. ये escapes वेयर इज on the highway. गाड़ी तेज भगा के ये escapes. व्हाट इज दिस? Two overgrown men just going. This is my suggestion to people who are watching or who have such testosterone, जो 18-20 साल की उम्र में ये देखते हैं और सोचते हैं ये तो पूरा हीरो है, मेरे को भी लाइफ में ऐसे ही करना है.
आई बेट, ये बंदे का तो पता नहीं, जो 38 बंदे लेके आए हैं, दैट्स द वे ऑफ लाइफ ही इज चोजन. लेकिन सौरभ जो दूसरा बंदा है, आई बेट आफ्टर 5 years or even after 1-2 years he'll be so ashamed of the videos he's I making. think he will be ashamed of that call out video even now. Correct. I think Call out video is the No, biggest mistake. अगर ही नए साल में हुआ तो अभी तो मामला गर्म है. उसको लगता है कि अच्छा अभी मैं भी इसको जवाब दूंगा. अभी तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा. मैं बता रहा हूँ, Singha's whole positioning in this whole beef is bad because of that voice. तो लोग जब मैंने भी पहली बार इसके बारे में सुना, the edit made was आजा, I don't fear my death, and then it's like मैं मर जाऊंगा तब सपोर्ट करोगे क्या? तो it makes him look very bad, and I think that's his biggest mistake. Yeah, I mean the point is if you And रजत दलाल ने बोला देखो 38 लोगों से प्रॉब्लम है ना, तू लेकर आ जा 38 लोग. अरे भाई तो उसके लिए वैसा बंदा होना भी चाहिए ना. वही मैं मेरे को 1 साल भी दे दे, मैं 38 को कहाँ से इकट्ठा करूंगा अपने दोस्त. उसमें एक मिलादी से होंगे, एक मैं होंगे. हाँ, और 2-3 और 4-5 ही ले पाऊंगा मैं मारपीट के लिए. वो भी आप तो नीलाद्री बोलेंगे मेरा हाथ टूटा हुआ है. नीलाद्री एक प्लास्टिक का बॉटल नहीं उठाते हैं हम लोग शूट जब करते हैं तो. हम वहाँ पे आ जाएंगे लैपटॉप के साथ. इम्प्रोव टीम वाले तो 4-5-6 हो गए. Rohan, अरे तो लड़ने कौन आएगा मेरे लिए? so no, Rohan and me will take 2 seats and we'll react on the video. There'll be a new reaction. नॉर्वे इसका एक शूट कर सकते. Yeah, 1 episode तो हो ही जाएगा. My goodness, man, these two guys, both of them, yeah. I do this thing, I don't know why I remember it. So I do this thing कि जब मुझे बहुत किसी चीज़ पे गुस्सा आता होता है ना, और जब गुस्सा आता है तो आप immediate react करते हो, right? You react immediately. I have tried doing this still कि अगर मुझे चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, and I instantly try to like मैंने अभी मैसेज करो, अभी कॉल करो, अभी बताओ, अभी ऐसा करो. I try to give myself 30-minute breathers. I do it overnight. Overnight. Same मैं भी. हाँ, कि अगर ये इसका प्लान है कि मतलब अगर सुबह उठकर मुझे ऐसा मन किया तो मैं करूँगा. Yeah. So मेरा मैंने बताया ये नहीं बताया. नहीं मैं खुद को देता हूँ 30 minutes 1 hour. 30 minutes बाद मेरे को मन करता है, मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है 1 hour मैं कुछ देख रहा हूँ, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. अगर 1 hour बाद भी मुझे ऐसा मन करता है करने को तो मैं करूँगा. नॉर्मली करता नहीं ऐसा. आई थिंक दिस गाइज नीड टू डू इट. Yeah, both of them. And I mean, get to your powerlifting. It's still going on, you know, the fight is still going on. As we speak. As we speak. आज ही अपडेट आया है जिसने सिंघा ने बोला है, आज एक कल किसी से सिंघा ने बोला है कि मैं जो भी आपको साइन करना है कर दूंगा, मैं भी एक पेपर भिजाऊंगा, आप उसमें साइन करो. तो क्यों जरूरत है भाई, तू है ही नहीं जब डॉन. साइन करके मान ले हार, अपने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने. हार भी मान, कुछ मत मान, अपना काम करो, लाइफ जियो. नहीं, रजत दलाल ने बोल दिया जब तक साइन नहीं हो, अब उस माफीनामे में साइन नहीं हो तब तक छोड़ूंगा नहीं. अरे तो बोलने का तो उसको कोई और इंसान करेगा, उसके पीछे चला जाएगा वो. अरे लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो चुकी है. अगर वो उसको कोर्ट से पेपर्स भिजवाता है तो ये तो भिजवा सकता है. कोर्ट में लड़ो ना फिर. लाइव आके तो कोई फायदा नहीं हो रहा है बंदे को. अरे कोर्ट रजत दलाल से इतना चाहता है, आप बताओ, आपको एक बंदा चाहता है कि आप ना माफीनामे में साइन कर दो वरना परेशान करता रहूंगा, और वो है रजत दलाल जैसा बंदा. I'll still try to, if I've already burned myself, I'll still try to hold out. Like what will you do? Unless he sends me a court paper. If अरे आप देखो, सिंघा का करियर इज एट स्टेक. उसको थोड़ी सी इंजरी देनी है, एक मार पिटाई में आपके नी पे कुछ हुआ, उसका गया करियर. he relocates to a new place for a few months. It's not that easy. See, the point is, वो गुंडा. सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का पता इतना ज्यादा मुश्किल ही हो. देखो सब एक दूसरे I don't know. But मैं होता तो मैं बोल देता भाई दे माफीनामा. मैं अपने जब मेरा करियर ऑन द राइज है, देख रजत दलाल का करियर तो मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं, कितना हाई पे है, कितना लो पे है, बट उसकी एज ज़्यादा हो गई है एज अ पावर लिफ्टर. सिंघा इज ऑन हिज पीक. लोगों की उम्मीद है कि भाई वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके कुछ गोल्ड लेकर आएगा. व्हाई डज ही वांट टू एंगेज? हाँ तो वहाँ तब तो इडियोटिक है ही ये चीज़. एज एन एथलीट, इनफैक्ट जो लोग जैसे दिस गाय, द गाय हु वेंट टू जेल, कौन है अपना जो 2 ओलंपिक मेडल, सुशील कुमार सिंह. Like imagine you won 2 Olympic medals for India. You had an opportunity to represent India in the 2024 Olympics. You are sitting in jail right now. You have to just rise above all this, you know. I mean, considering, but again, I also understand this point, considering the economic background and the society that we have grown up in. These guys grew up in a completely different society. Correct. ये बात सही है. ये बात सही है. But the point is, if you want to be a champion athlete, so look at other champion athletes of India, how much they sacrifice. They sacrifice a lot of things. तभी मैं रजत दलाल को गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा सिंघा को क्या जरूरत, वो नहीं. मेरे को नहीं लगता वो इस बैकग्राउंड से है लड़ाई वाले. नहीं, जिस तरीके से वो भागा है वो है नहीं. मैंने देखी है लड़ाई में, जो होता है लड़ाई करने वाला वो पिट जाता है अकेले भी.
Yeah. यूं करके पिटते रहते हैं वो, उसके अगले दिन वो बंदे लेकर जाके मारते हैं। सिंगल वो उसका बैकग्राउंड ही नहीं है तो उसको क्या जरूरत है वो। There's a lot of internet pressure or whatever, social media pressure also. You have to step back, see priorities क्या है इसकी Yeah. लाइफ में, and then fix it. So moral of the story, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रजत दलाल is right. I'm saying वो तो गलत है ही. The point is, if you have a promising career, why would you, should I use the word stoop to such a level? नहीं sabotage बोल दो। Why would you want to go to that level? Go to that level. Go to that उतना high level पे क्यों लड़ना चाहते हो? अपना career संभालो. Basically, आज आप उससे आप मारपीट के suppose 38 बंदा लाता, वो पिट जाता है और रजत दलाल दोनों मैच होता, को भी क्या होता लाइफ में? मैं सिंपल कह रहा हूँ, अगर इतना लड़ने का शौक है बॉक्सिंग मैच कर लो। 38 बंदों वाले में तो कभी अच्छा एडिटर भाई, ये जो है ना जो मैंने बोला है वो काट देना, एक्चुअली सही बात है। क्यों पिटने? क्यों हम वायनाड में रह के मार खाए? तिरुवनंतपुरम। लोकेशन कैसा स्विच हो रहा है? लाइव वीपीएन है हमारा। बार लोकेशन स्विच कर रहा है। ठीक है, एनीवे कंट्रोवर्सी क्या कहना है आपको? No, that's what we said. If you have a promising athletic career, please maintain that. Don't have to rise to that level. कि और अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 38 बंदों को अकेला मार के अर्जुन टेप जीत जाता वो, तो भी what will you get in life? And all you youngsters who have been following these two guys, Singha and Rajat, please don't get encouraged by this. It is an absolute waste of time. And focus on what you are best at. And that is which will make you reach the top. So please don't get encouraged by, this. It's just, what do I say, instant distraction. That's all I can say, or whichever platform he's going live from. Yeah, but I'm just saying, after 5 years, the same guys, or at least one of the two guys, will be so ashamed of, oh my God, he'll be like the cringe to a different level. They would have erased the video. No, he would remember his actions ना, and he would remember his actions. And problem है कि अपना वीडियो उन्होंने नहीं अपलोड करी है, किसी और थर्ड पार्टी ने YouTube में अपलोड करी है, and there are so many lives, आप देख ही नहीं सकते सारी lives, that many videos around the same controversy. ये खुद ही को, अगर this guy Saurabh whatever goes live again, आप खुद ही, you're only harming. There is not even an iota of benefit that you're doing to your sporting career or yourself. Yeah, absolutely. There's nothing. Anyway, all right. चलो, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगी। अगेन मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ 2 लोगों को जिन्होंने एक्चुअली लिकडॉम नहीं क्या था, लिकडॉम अच्छा LIGDOM_15 दीपांशु.बसेरा, बाकी सब नो हेल्प, बाकी सब हाँ बनाओ, अरे मजा आएगा, अरे हमें भी नहीं पता, अरे कुछ लोग बोल रहे हैं मत बनाओ, दिस इज स्टूपिड कंट्रोवर्सी है। ये nice, But do tell us about. nice, those people are actually good. Yeah. अब क्या करे, बना दे, कंपाइल कर ले। बहुत मेहनत लगी लेकिन इस वीडियो में एक्चुअली, अगर कोई भी नॉन-वेज होस्ट करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, फॉर मी इट हैज टू बी दिस। So do tell us what do you think about the video. Like, comment, share, and do subscribe. Do subscribe to Not Funny Roman, and we shall see you very soon. Next time, it's not me signing off. ऐसे ना मैं होने दूं, जो भी करूं दिल से करूं या मैं जाने दूं, जो भी लिखूं बार्स में